बहादुरगढ़ में करोड़ों की सरकारी जमीन से अब कब्जा हटवाया जाएगा। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 20 मार्च को आदेश दे दिया है। पूर्व विधायक और इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की याचिका पर यह फैसला आया है। साल 2017 में सबसे पहले नफे सिंह राठी ने ही यह मामला उठाया था। भाजपा के उस वक्त के मनोनीत पार्षद अशोक गुप्ता पर अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर सरकारी जमीन पर कब्जा करवाने के आरोप लगे थे। उस वक्त भाजपा के विधायक रहे वर्तमान में पूर्व विधायक नरेश कौशिक ने भी अशोक गुप्ता का बचाव किया था। लेकिन अब कोर्ट ने नफे सिंह राठी की याचिका पर फैसला दिया है कि 90 दिन के भीतर परिषद की जमीन से अवैध कब्जा हटवाना है। दरअसल बहादुरगढ़ झज्जर रोड पर खसरा नंबर 2337 और 2338 में नगर परिषद की जमीन है। इसके साथ ही दूसरी जमीन भी लगती है। नफे सिंह राठी का आरोप है कि भूमाफियाओं ने रजिस्ट्री दूसरे खसरा नंबरों की करवाई और कब्जा नगर परिषद की मलकियत में कर दिया। चूंकि आरोपी सत्ताधारी पार्टी से थे तो उस वक्त 2 दुकानों का नक्शा भी नगर परिषद ने पास कर दिया, लेकिन भारी विरोध के बाद वो नक्शे रद्द भी कर दिए गए। एडीसी ने भी पूरे मामले की जांच की और आरोपों को सही मानते हुए रिपोर्ट दी। जिस जमीन पर अवैध निर्माण कर दुकानें बनाई गई हैं, वो नगर परिषद की मलकियत है। नफे सिंह राठी का कहना है कि भाजपा के पूर्व विधायक नरेश कौशिक और भाजपा नेता अशोक गुप्ता को जनता से माफी मांगनी चाहिए और उन दुकानदारों को भुगतान करना चाहिए जिन्हें गलत जगह पर कब्जा दिया गया है। करोड़ों की सरकारी जमीन का यह मामला विधानसभा तक भी पहुंचा था। बहादुरगढ़ की जनता ने सरकारी जमीन पर कब्जे के विरोध में प्रदर्शन भी किए थे। विधायक अभय चौटाला ने विधानसभा में भी मामला उठाया था, लेकिन सरकार ने अपने स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर परिषद अवैध कब्जाधारियों से जवाब तलब करेगी और कब्जा खाली कराएगी। 20 मार्च को हाईकोर्ट ने इस केस में फैसला दिया है। 12 नवंबर 2017 को मैंने एक मुद्दा उठाया था कि बहादुरगढ़ में 100 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी पर सरकार के लोग कब्जा कर रहे हैं और उस बात को लेकर के हमने लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी और माननीय हाईकोर्ट तक जाना पड़ा और इसकी जांच हुई। जांच होने के बाद जांच अधिकारी एडीसी साहब थे उस टाइम पर सुशील सारवाण जी, वो भी हाईकोर्ट के आदेश से जांच करवानी पड़ी। जांच में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि रजिस्ट्री कहीं दूसरे नंबरों की है और कब्जा सरकारी ज़मीन पर दे दिया गया है, जो कि गलत है। और आदेश दिया था नगर परिषद के अधिकारियों को कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए जिन्होंने कोताही बरती है। अधिकारियों के खिलाफ तो कोई कार्रवाई हुई नहीं, लेकिन उन्होंने नगर परिषद ने जब उनको नोटिस दिया तो वो कोर्ट में चले गए। कोर्ट में स्टे एक बार तो मिल गया था उनको, लेकिन बाद में स्टे खारिज हो गया और उन पर विद कोस्ट जुर्माना भी हुआ। हम हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट ने माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश दिया है इसी 20 मार्च को कि ये सरकार की ज़मीन है, ये जांच रिपोर्ट से पता चलता है और 90 दिन के अंदर अंदर इसको हटा दिया जाए एज पर लॉ। ये आदेश माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। किसने जमीन बेची थी और किसने दुकानें बनवाई? कितनी दुकानें? लगभग मेरे हिसाब से 2-1000 गज जमीन पे तो कब्जा हो चुका है, बाकी खाली पड़ी है। 5200 गज है। किसने करवाया था सारा काम? बेची किसने कब्जा थी? करने वाले बीजेपी के लोग थे। उस टाइम पे मनोनीत पार्षद थे अशोक गुप्ता और उनके जो कब्जा करवाने वाले लोग थे वो उस टाइम पे श्री नरेश कौशिक जो विधायक थे उस टाइम के, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी अशोक गुप्ता की तरफदारी की थी और भूमाफिया को संरक्षण देने का काम किया था। तो मैं कहना चाहूँगा श्री नरेश कौशिक जी से भी और अशोक गुप्ता जी से भी कि वो माफ़ी मांगे और जिन लोगों को गलत जगह पर बैठाया है उनके पैसे वापस करें और इस किस्म का काम ना करें। जब हम ये मुद्दे उठाते हैं तो फिर ये हमारे ऊपर अनेक तरह के लांछन लगवा करके मुकदमे दर्ज कराते हैं। इस मामले में भी एक झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया था। रेलवे रोड पर भी इन्होंने लगभग 1.5 एकड़ जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी। प्राइमरी स्कूल के ताला लगा दिया था, छोटी छोटी कन्याओं का स्कूल था, 1945 में बनया था, उसके लिए भी अपनी आवाज़ उठाई थी। तो ये लोग जब हम बोलते हैं कोई बात अच्छी, मतलब ठीक, हमारी आदत नहीं हम झूठ बोल रहे, लेकिन ये हम हमारी सच्चाई को नकारने के लिए झूठे आरोप लगाने शुरू कर देते हैं। तो इन लोगों के खिलाफ
सख्त से सख्त कार्रवाई हो जिन्होंने ये काम किया है।